प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम उनके साथ मना रहे हैं चुनाव का उत्सव। मोदी जी, एक बड़ी शिकायत उन सब लोग की यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। कोई बेल पे है, कोई जेल में है, क्या लड़ें कैसे? जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करते हैं, अब देखिए, नाचना नहीं तो आंगन बांका, ऐसा कैसी कहावत है ना, आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, ऐसी एक कहावत है। अब पराजय निश्चित है। अब सवाल यह है कि एक तो है भी मॉरल विक्ट्री घोषित करो, दूसरा है ईवीएम को गाली दो। अब आपने देखा होगा कि तीसरे चरण के बाद ईवीएम मैदान में आ गया है। ईवीएम के लिए रोना धोना, आंकड़े क्यों पहले नहीं आए, बाद में क्यों नहीं आए। ड्यूरिंग इलेक्शन हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में विवाद खड़े कर दिए जाते हैं। मतलब बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारत के लोकतंत्र की दुनिया में प्रतिष्ठा न बने। भारत का लोकतंत्र बहुत जीवंत है, भारत के मतदाता बहुत जागरूक है, भारत की चुनाव प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है। इस पर वो सवालिया निशान खड़ा करना चाहते हैं ताकि दुनिया में, और ये हरकत छोटी नहीं है जी, इसको गंभीरता से लिया जाए और जो भी भारत को प्यार करते हैं उन सबको इस संकट को समझना होगा कि ये मामला सिर्फ ईवीएम कह करके चुनाव का पराजय का ठिकरा फोड़ने वाला है, इतना नहीं है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही सवालिया निशान दुनिया में लग जाए, ये इनका इरादा है। भारत में बेइज्जती, भारत की दुनिया में बेइज्जती हो, इसका खेल है। और मोदी जीत जाए तो आज दुनिया में जितनी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, यानी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक बॉडीज हैं, इस चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री दुनिया की सीनियर कैटेगरी में आ जाएगा। हर ग्रुप में वो सीनियर मोस्ट होगा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में। इनको अभी से हिसाब किताब लगाते हैं, उनके भी तो एडवाइजर है ना। देखिए यार, ये तो ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसी डर में सब हो रहा है। लेकिन इससे देश का बहुत नुकसान। और लेवल पे भी ये लोग इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं। हमारे देश का चुनावी व्यवस्था कहती है कि अगर कोई पार्लियामेंट सीट में अगर किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए तो वो चुनाव स्थगित होता है, ठीक है। अगर कोई पार्लियामेंट का कैंडिडेट उसका स्वर्गवास हो जाए तो वो सीट, चुनाव स्थगित हो जाता है, उसकी डेट बाद में आ जाए। कोई मुझे बताए कि राजीव गांधी नाम का एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट के चुनाव का कैंडिडेट था, उनकी आतंकवाद में हत्या हो गई, उनकी सीट कैंसिल होनी चाहिए थी, रुकनी चाहिए थी चुनाव। लेकिन उस समय के इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश का चुनाव रोक दिया, कोई लॉजिक नहीं था। और करीब 21-22 दिन दिए और उनके अस्थि लेकर के पूरे देश में यात्राएं चली और फिर चुनाव की डेट दी गई। तो कौन सा लेवल पे भीड़ था देश के इलेक्शन कमीशन? और बाद में वो खुद कांग्रेस के कैंडिडेट बन के अडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आप इलेक्शन कमीशन की बातें करते हो। और इसलिए जो न्यायिक हो रहा है वो उनको लेवल प्ले फील्ड नहीं लगेगा। बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने अब तक स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल फायदा उठाया। मेरी पार्टी के अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मान्य ऑपोजिशन पार्टी, 26 जनवरी 15 अगस्त को मेरी पार्टी के उस समय के अध्यक्ष को 7वीं 8वीं लाइन पर सीट मिलती थी। पार्टी के अध्यक्ष इस देश के किसी इकोसिस्टम को नोटिस करने का मूड नहीं था। राजनाथ जी अध्यक्ष थे और मैं देखा कि 15 के अंदर उनका एक एमपी जो पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं था, उसको 4वीं 5वीं रो में सीट थी। देश भर में तूफान मच गया, अपमान कर दिया। यानी कैसी आप लोग दरबारी करते हो? किसकी दरबारी करते हो आप लोग?
मेरा सवाल है ऐसे लोगों पर, क्या ये लोकतंत्र है? लेवल प्ले फील्ड है क्या? और जब सच बोलते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है, और अगर सच बोलने की कोई सजा होती है उससे भुगतने के लिए मोदी हमेशा तैयार होता है। देखिए, उनको एक बात बहुत बुरी लगी है कि चुनाव से पहले दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया। कोई जेल में डालता है क्या? मुझे बताइए। आपने नोटों के ढेर देखे कि नहीं देखे? आप नोटों के ढेर देख करके आपको क्या लगता है? क्या ये मेहनत की कमाई के पैसे हैं क्या? नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। अब नोटों के पहाड़ पकड़े जाएं और सरकार कुछ करेगी नहीं तो आप कहेंगे यार कुछ एडजस्टमेंट हो चुका है पीछे से। आप यही कहेंगे। आप दिल्ली के बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। हर स्कूल के बगल में शराब के ठेके लगा दिए जस्ट करप्शन करने के लिए और न्यायिक प्रक्रिया से। और अगर किसी को देखना है तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सीएम के लिए कल क्या कहा है, दिल्ली के मंत्री के लिए 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट करती है निर्णय, हम नहीं करते। न हम किसी को जेल भेज सकते हैं, न हम किसी को जेल में रख सकते हैं। ये निर्णय अदालत करती है। और मेरा मत है, अगर रेलवे के टिकट चेकर को आप तनख्वाह देते हो, उसका काम है ट्रेन में टिकट चेक करे और बिना टिकट वाले को जुर्माना करे, उसका काम है। आप काम करने वाले की तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? मान लीजिए कहीं से हेरोइन पकड़ा गया 1500 करोड़ का, तो हेरोइन पकड़ने वाले को आप तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? किसी गांव में किसी जगह पे चोरी हो गई और किसी पुलिस वाले ने हिम्मत करके चोरी पकड़ ली, तो गांव वाले मिलकर के उसका सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? ईडी 2200 करोड़ रुपया कैश पकड़ के लाया है। देश में पब्लिकली ईडी का सम्मान होना चाहिए।